हिंद राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र पवार रासूवाला और आज हूँ संग्रह तहसील के रासूवाला गांव में। यहाँ पर पहुँचने का रीज़न ये है कि पीछे आप जो हमारे ये घर देख रहे हैं, इसमें कल रात बड़ी वारदात हो गई है। वारदात यही है कि अज्ञात चोरों ने यहाँ पर जो बड़ी चोरी की है, बड़ी चोरी इतनी बड़ी घटना की है कि हम सोच भी नहीं सकते। और मौके वारदात पर हम बात करें तो यहाँ पर सब ग्रामीण इकट्ठे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ पर पहुँचा है, उनसे भी बात करेंगे और आगे हम आपको भी दिखाएंगे भी कौन सी दीवार से फांद कर वो आए हैं। तो ले चलते हैं हम आप को वहाँ पर और करते हैं उनसे बातचीत और पूरी देते हैं जानकारी। तो हम मौके वारदात पहुँचे हैं, उस गली में पहुँचे हैं जहाँ पर चोरों ने जो घर में घुसे हैं। आपको दिखा देते हैं, पैरों के निशान भी हैं उनके, गाँव वालों ने वहाँ पर बट्ठल भी दिए हैं। और अभी हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो गाँव ये सुरेंद्र जी कड़बासरा रासूवाला के उप सरपंच है, उनके घर के पीछे जो वाली जो गली है वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जो बट्ठल आप देख रहे हैं, नज़दीक कैमरे से, कैमरामैन को बोलूँगा नज़दीक कैमरे से कृपया करके दिखाएं, नज़दीक कैमरे से। और ये पैरों के जो निशान है दिखा दिए भाई। और इसी के बाद में आपको फिर बता देते हैं कि यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर जो पीछे बता रहे हैं कि बाइक पर जो सवार थे वो आए हैं और इधर से जो साइड वाली दीवार में फांद कर और घर में पहुंचे हैं। बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 30 तोला सोना, आधा किलो चांदी और 70,000 रुपये नगद रात की करीबन लगभग 1 बजे के करीब ये घटना बताई जा रही है। और आगवत गांव में करा दिया गया था। गांव के गुरुद्वारा घर में पहले ही इसी की सूचना हो गई थी कि आज बड़ी वारदात हो सकती है। गाँव के गुरुद्वारा में आवाज़ लगा दी गई थी कि आप सूचित रहें। उसके बावजूद ही चोरों के इतने हौसले बुलंद हुए, इतनी बड़ी सख्ताई के बावजूद ही ये घटना को जो अंजाम दिया गया है। हम उप सरपंच सुरेंद्र जी कड़बासरा जो रासूवाला है उनके घर पर पहुंचे हैं और गांव में एक नहीं 2 घटना हुई है। दूसरे घर पर भी हम जाएंगे और बातचीत करेंगे और आला अधिकारी जो भी यहाँ पर पहुंचेंगे आपसे उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो लगातार पूरी रिपोर्ट के साथ बने रहिएगा मेरे साथ और चलते हैं, हम करते हैं उनसे बातचीत। और एक बार फिर मैं कैमरामैन को बता दूँ कि इस साइड में से बताएँ, वो कैमरे का पूरा एंगल दिखाएँ किस तरह से ये गेट है, यहाँ से नहीं और ये इनका खाली प्लाट है। इसके बाद में जो ये दीवार है, इस दीवार से जो फांद कर वापस वहाँ पर चले गए। बैक साइड भी आपको दिखाएंगे पूरे घर की। पूरी रिपोर्ट के साथ बने रहिएगा। तो हम मौके वारदात पर हैं और जहाँ पर घटना हुई है उस स्थान पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं ये दीवार है, जो छोटी दीवार है उससे गली से फांद कर यहाँ पर पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे हैं कलर के ऊपर। और मिट्टी जो यहाँ पर लगी हुई है वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अभी बता देता हूँ जिस कमरे में वो घुसे हैं और जिस कमरे में वारदात की है वहाँ पर भी आपको मौके वारदात पर हम ले चलते हैं। कैमरामैन पीछे पीछे आए भाई। और इसी साथ हम आपको बता देते हैं कि ये जो कमरा है, यहाँ पर एंगल के साथ में आए और यहाँ से जो गेट जो निकाल कर इसके बाद में जो अंदर चले गए हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ से अंदर गेट लगा लिया गया और गेट लगाने के बाद अंदर जो बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और आपको पूरा प्रूफ के साथ हम ये चीज़ दिखाएंगे। तो हम उप सरपंच सुरेंद्र जी कड़बासरा के मकान पर पहुंच चुके हैं। जो कमरा है वो आपको दिखा देते हैं एंगल के साथ। पूरा कैमरामैन पीछे आ रहे हैं और जो अलमारी है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए किस तरह से सामान जो बिखरा पड़ा है, आप कैमरे में देख सकते हैं। इसी अलमारी से जो सामान को निकाला गया है। बात अगर की जाए तो यहाँ से जो लॉकर है उस लॉकर को भी यहाँ से हटाया गया है। और ये देखो इसके अंदर जो सब सोना और चांदी जो भी जेवरात थे वो यहाँ पर थे और ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और इसके अंदर जो कपड़े वगैरह आप देख सकते हो कैमरे के अंदर, जो लाइव आपके पास जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें, और उसमें बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। मौके वारदात पर किसी भी घर वाले को पता नहीं चला क्योंकि रात का वक्त था, करीबन टाइम था जो लगभग 1-1:30 बजे के बीच था। तो हम और भी बातचीत करेंगे पूरी रिपोर्ट के साथ, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये दूसरा कमरा है जिसमें हम आपको नज़दीक कैमरे से दिखाएंगे। कमरे का जो लॉक है जो वो तोड़ा गया है, कितने सुरक्षित हो परंतु चोर है जो अपनी घटना को अंजाम दे ही जाता है। ये नज़दीक कैमरे से कैमरा दिखा रहा है और एक व्यू हमारा यहाँ से भी दिखाएं। ये देखो संदूक जिसमें बहुत से पैसे जेवरात जो भी यहाँ पर सामान थे वो भी चुराए गए हैं। 2 कमरे हैं, उसमें बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और लॉक की बात करें तो ये हम हाथ से टच नहीं कर सकते दरवाज़ा, और आपको फिर भी दिखा दें, नज़दीक कैमरे से दिखाएं। ये देखो कितनी ताकतवर चीज़ है और कितना जोर ज़बरदस्ती से इसको तोड़ा गया है। ऐसी कोई औजार उनके पास उपलब्ध होगा। और आगे हम ले चलते हैं पूरी बातचीत के साथ। के वारदात पर हम पहुंचे हैं। रात को बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, करीबन बहुत बड़ी लूट हुई है। और हमारे साथ गांव के उप सरपंच सुरेंद्र जी कड़बासरा है। इनके घर पर जो बड़ी घटना हुई है हम उनसे बातचीत करते हैं, पूरी घटना का वेरवा लेते हैं। तो सर कितने बजे की घटना ये है रात को? करीबन रात 1:30 बजे बाद की घटना है।
तो जिस तरह से 1:30 बजे की घटना है, आप उस टाइम कहाँ पर सो रहे थे? ये मकान के बाहर पास भी सोते हैं, कूलर के आगे तीनों बार बैठो। बीन जगह अंदर कर एक आदमी आए हुए, अंदर खोल गए गेट और अंदर दरवाजा वापस पुटो बंद कर लियो, फिर बाद में अंदर की घटना दी है। तो जिस तरह से आपके बिल्कुल नज़दीक से वो गुजरे हैं, हमने एंगल भी दिखाए, दीवार पर पैरों के निशान भी है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं आपकी चारपाई वहाँ पर थी, कूलर भी चल रहा था, तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चला? नहीं, कोई अंदाज से को नहीं है। तो जिस तरह से बात की जाए, बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। रात को गुरुद्वारे में आवाज़ भी लगा दी थी, उसके बावजूद भी बताया गया था कि 3 जो व्यक्ति गांव में आवारा घूम रहे हैं। तो आपको ऐसी कोई सूचना थी? सूचना आवाज़ तो मैं ही लगवाई, आवाज़ को तो पता ही हो। आवाज़ लगाने के बाद में भी हिसाब के पता लगा हुई है रात का करीबन। बाद में कैमरा भी तो बंद करे है, करने के बाद में अंदर बढ़े है, अंदर बढ़ के पूरो घर ने पूरो बिखेरे, एक जो कपड़ो है जो को बिखेर दियो, और करीबन 32 तोला सोनो है, आधो किलो चांदी है, 17,000 रुपया केस है, अब उठा के ले गया सब। कितने व्यक्तियों का अंदाजा लग रहा है? जैसा एक आदमी तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, पूरी गैंग होगी। नहीं, 2 अंग तो पैर ही पड़े है जी, मोटरसाइकिल ले गया है, 2 अंग पैर है पूरा, उसके 3 आदमी हुए, 4 हुए। अगर बात करें प्रशासन की, तो अभी तक कोई आपकी सुनवाई हुई है? आपने कॉल भी किया? पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह की बड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखो, आ रहे हैं चौकी में तो आ रही है, हवलदार है जकार आपको लिखे है, बाकी शेख साहब ने फ़ोन करे, शेख साहब खुद आने ला रहे हैं। तो जिस तरह से हम बात करें, आगे भी गांव में पहले वारदातें हो रही थी, लगातार जो हो रहा था, पुलिस प्रशासन भी संचेत नहीं था, गांव वालों ने भी अवगत करवाया था हमारे गांव में जो यहाँ पर गश्त की जाए, उसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी, पहले यहाँ पर बकरियाँ भी चोरी गई, कान से जो बालियाँ भी चोरी गई, और भी ऐसी छोटी मोटी घटनाएँ प्रतिदिन चलती रहती है। तो आप गाँव के उप सरपंच हो, गाँव के सरपंच हैं, उन्होंने कभी पुलिस को संचेत नहीं कराया? सचेत कराया ही, काल ही तो पुलिस ने बुलाया, काल दिन में भी तो गौशाला के माँ उधर भी है जगह ताड़ा लगा गया, तोड़ फोड़ करके गया, तो भी वास्ते बुलाया, कोई प्रभावी कार्रवाई पुलिस चौकी को नहीं होने ला रही। इन वास्ते थाना में भी तो अवगत करवा दी, और करवा दी, आए दिन घटना तो आए दिन ही होने ला रही छोटी। तो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट से जो भी हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी? रिक्वेस्ट आई है जी, चोर तो निकालेगा यदि है, नहीं तो चोरियाँ तो आगे अंजाम तो दिनों दिन चोरियाँ तो बढ़ेगी। फिर पूरी जानकारी के साथ ये चोरी की गई है। कोई जानकार, जिस तरह से हम देसी भाषा में कहते हैं, बेदू आदमी था, तो ऐसा भी कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है? अंदाजा तो है ही जी साहब, इतना गेट खोल के अंदर बाहर निकले बाद में, और है तो आदमी तो कोई बेदू ही होगा। तो हमें गांव में एक भी चोरी की और घटना हुई है मोहनलाल जी शर्मा के घर पर आज ही के दिन? यही आदमी ऐसा कि एक ही दिन 2 चोरी हुई है। वहाँ पर भी हम पहुँचेंगे, आपसे पूरा वहाँ का भी वेरवा देंगे, और आला अधिकारी जो भी आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे, और ये बड़ी घटना को जो अंजाम दिया गया, लगातार रिपोर्ट के साथ बने रहिए। मैं सुरेंद्र पवार रासूवाला फिर आपसे और आपको रूबरू करवाते हैं। बंद सर, बात तो करने दें भाई, कर रहे हैं। तो हिंद राजस्थान की तरफ से ये सर यहाँ पर पहुंचे हैं, जो हमसे बातचीत नहीं कर रहे इस मुद्दे पर। और मैं बताता हूँ सर, आप बताओ। हाँ बताओ सर, क्या आप ऐसे मत भागो सर, जो घटना हुई है उसके बारे में विवरण दो हमें। घटना के बारे में हम तस्दीक कर रहे हैं, अभी आया हूँ, मौका देख रहे हैं, रिपोर्ट लेकर के कार्रवाई करेंगे उसके बाद। गांव में 2 घटना बड़ी घटित हुई है सर, आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे से सवाल का अभी मैं घटना की तस्दीक कर रहा हूँ, उसके बाद आप आइए सारी घटना का विवरण। यही साहब धर्मपाल सिंह जी है, और हम आपको बता देते हैं, इन्होंने बात करने से बिल्कुल मना किया है। पूरी रिपोर्ट है, हमें जानकारी नहीं दी गई है। बड़ी घटना पूरी रिपोर्ट में प्राप्त करने के बाद बताऊंगा, पहले मैं कुछ पहले सर मौके पर आप हमसे बातचीत तो कर सकते हो ना। आप हम आए हैं तो आप यहाँ पर गांव में घटना हुई तभी आए ना, ऐसे तो आपके पास नहीं पहुंचे। घटना की जांच करने आया हूँ, और घटना की जांच के लिए ही आया हूँ। तो सर मेरे से तो आप मेरे से मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को और भी कवरेज टाइम नहीं है, तो मेरे को भी अपना काम करने दीजिए। हमें ये आप बताओ सर, इतना बड़ी चोरी हुई, 17,000 नगद हुए, इतनी बड़ी घटना 2, और मैं इस घटना की जांच के लिए ही आया हूँ, कृपया जांच करने दे, उसके बाद मैं यहीं पे हूँ, जा नहीं रहा। ठीक है, तो हिंद राजस्थान की तरफ से मैं फिर आपको पूरी सूचना दिखाऊंगा। और सर जब पूरे संतोषजनक हमें जब बातचीत नहीं की है इन्होंने, और भी हम बात करेंगे सर से। तक किसी का पता नहीं चला, हम जांच करने में लगे हैं, और हमको अपना काम करने दो, ठीक है। तो सर जिस तरह से पहले भी काफ़ी घटना हो गई है, और आपको ग्राम वालों ने पहले सूचित नहीं है कि इतनी बड़ी घटना हो यहाँ गाँव में हो सकती है? नहीं, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया गाँव में। सरपंच द्वारा आपको कॉल किया गया है कभी भी? और पीछे बालियों की जो चोरी हुई है, बकरियाँ भी, ये पीछे जो बड़ी घटना हुई,
कौन सी ये वाली? हमें इसके बारे में किसी ने नहीं बताया हमको, न इसके पहले किसी ने बताया कि गाँव में ऐसी घटना हो सकती है। तो सर गांव वाले आप पर आरोप लगा रहे हैं कि गांव वाले युधिष्ठिर जी के पास सभी जो यहाँ के इधर उधर से जो काम करते हैं सभी के नंबर है। मैं ये अगर मैं किसी का नंबर डालूंगा ट्रिकोलर में, पूरी मेरा व्यू आगे दे। ठीक है, ये किसी का नंबर डालूंगा तो नंबर आया हुआ है, और कॉल हिस्ट्री किसी की भी नहीं है। अगर यहाँ मैं आपका नंबर डालूंगा तो आपका नाम आएगा, दिखाएगा। ये आप डाल के देखो, देखो देखो आपका नंबर डालो। नहीं सर, मेरे को सब पता है। ट्रू कॉलर मैं तो आपको नहीं जानता इसी चीज में सर, मैं सभी को मेरे को मालूम है। एक एक आदमी बात कर लो। सर रात की एक घटना हुई है सर। कल एक घटना हुई थी, परसों क्या बिल्कुल तीनों की रानी जाके आए हम। क्यों जाएंगे? आपको पता नहीं है कि गांव में और घटना का? मेरे से बात करो आप, मेरे बात सुनो। खाएंगे आप कह रहे हो पता नहीं है, मेरे को पहले की कोई घटना कभी बोला आपने? चोरी वोरी की कोई घटना नहीं हुई। किसने बोला चोरी घटना हुई? बस इसी के घर जाने का क्या मतलब आपको? सबका जवाब देंगे, गलत नहीं है अपने, सबको जवाब देंगे। मेरी बात सुनो, आप पूछो क्या बोल रहे हो? घटना जाने का क्या मतलब है? घटना जाने का क्या मतलब है? आप तहकीकात करो। शाम को आपका गांव का सरपंच है ना, आपके गांव का सरपंच ने एप्लीकेशन दी है कि गौशाला में 3 आदमी आए हैं, उनका नाम उन्होंने गलत दर्ज करवाया। एप्लीकेशन है, मेरी बात सुनो, कल शाम को उसकी। हाँ बिल्कुल है, जब पता चलेगा ना, आप है ना आरोप मत लगा रहो। कल शाम को क्लियर करें बात आपकी। बिल्कुल हाँ, मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। कल 2 दिन पहले उनकी ढाणी जाके हैं, रात की बात नहीं है, रात तो चोरी होगी। 2 दिन की नहीं, कल की बात बता रहा हूँ मैं। कल उनके घर पे एप्लीकेशन दिया, उसका तो जांच आज करो। हाँ तो मैं 3 दिन पहले क्या कर रहे थे? अरे तो मेरी तो बात सुनो। चलो बदलो इन बस थोड़ी जांच करो, इन बदलो हटूं नहीं। अब कल गमे को नहीं बढ़ जाएंगे इनमें। भाई साहब हमारी रिक्वेस्ट है, बेटे थारी जांच करो। क्या नाम है जिनके घर पे आज चोरी हुई है ना, जिनके घर पे चोरी हुई है छिंदा सरपंच से, उनसे भी पता कर लो कि उनके घर पे क्यों गए थे। उन्होंने खुद ने एप्लीकेशन लगाई थी, इसलिए गए हैं। अब आपको गांव वालों को कोई सके तो और पूछ लो। बताओ चल ठीक है, पता लगा दो। हिंद राजस्थान की तरफ से मैं सुरेंद्र कुमार रासवाला। और रासवाला में जो बड़ी घटना हुई है उसको अंजाम दिया गया है। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची और सीआई साहब भी पहुँचे, हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और अभी हम बात करते हैं, सरपंच प्रतिनिधि है, उनके पिताश्री है हमारे साथ। पूरी घटना का बेरवा दीजिए जी। कल हमें कुछ 3-4 संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी मिली थी। उसके बाद हमने शाम को गुरुद्वारे के अंदर लाउड स्पीकर के अंदर आवाज़ लुवा दी। आवाज़ लुवाने के बावजूद रात को 11 बजे के बाद में ये घटना हो गई है। तो कई साथियों ने रात को पूछा ये आवाज़ किस लिए लगाएगी, तो मैंने कहा ये अपनी सुरक्षा के लिए लगाएगी है। उसके बावजूद ही हमारी रात ये घटना हो गई। तो आप जिस तरह से पुलिस प्रशासन आया, सीआई साहब बड़ी टीम आई है, उन्होंने संतोषजनक जवाब हमें भी नहीं दिए। हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम तो जो सही है वही दिखा रहे हैं। और आप बताएं, जिस व्यक्ति ने आपको कॉल किया था उसका नाम आपने उनको दर्ज करवाया? वो उनकी ढाणी में अब गए है। मैंने उनको बताया भी मेरे पास 10:15 बजे का टाइम था, मेरे पास कॉल आई थी। उन्होंने पूछा भी आवाज़ किस लिए लगवाई, तो मैंने कहा अनजान व्यक्ति के लिए आवाज़ लगाई है। वो मेरे को बार बार पूछ रहा था ये अनजान आदमी है कौन। मैंने कहा अनजान तो अनजान ही है, अगर मैं जानता तो मैं उनका नाम भी ले लेता। तो इसके लिए हमारी बहस भी हुई है थोड़ी सी। बहस के बाद में हमने फ़ोन काट दिया। उसके बाद में कोई बात नहीं। सुबह मैं उठा तो मेरे को जानकारी मिली कि हमारे गाँव के अंदर चोरी हो गई। तो जिस तरह से बात की जाए, काफ़ी घटनाएं रासवाला में लगातार पिछले ये 4-5 महीने में हुई है। कहीं बकरियां चोरी हुई है, कहीं बालिए की घटना हुई है। नशे का कारोबार काफ़ी बहुत सा चल रहा है गांव में, किसी प्रकार की कोई सुध प्रशासन नहीं ले रहा है। आप मौके पर आपके सरपंच प्रतिनिधि परिवार से आते हैं, तो आप बताएं आपने किससे अवगत करवाया है, पूरी जानकारी इससे पहले दी गई है? ये हमारे मालारामपुरा चौकी लगती है, वैसे तो संग्रिया लगता है थाना, उसके अधीन एक मालारामपुरा चौकी आती है। तो हमने उनको बार बार अवगत कराया, तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमारे स्टाफ के आदमी 2 ही है। तो इन आदमियों की वजह से हम पूरी सार संभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं एसपी से, डीएसपी से हम ग्राम पंचायत निवेदन करेगी कि हमारे कम से कम 10 स्टाफ आदमी देना चाहिए यहाँ पर। तो आज और उनको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। तो अब क्या लगता है आपको, किस तरह से पुलिस प्रशासन चोर पकड़ पाएगी? एक युधिष्ठिर जी है जो यहाँ पर बीट अधिकारी है, ग्रामीणों का आरोप उन पर है कि वो सबसे मिले हुए हैं, उनके मोबाइल में सब जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं उनके नंबर है, सट्टे वालों के नंबर भी है। और साथ में हम बात करें तो गाँव की लेडीज़ों के काफ़ी नंबर। आप क्या कहना चाहोगे? अगर ये हकीकत में बात सच है तो ये बहुत गलत काम है। कितनी बड़ी कार्रवाई करोगे आप? सरपंच प्रतिनिधि हो। के लिए कार्रवाई तो हम पहले तो सीआई से निवेदन करेंगे, उसको पूरा अवगत सीआई साहब बात नहीं सुनेंगे, उन्होंने तो आपको पता है। उसके बाद में एसपी के सामने पेश होंगे। बिल्कुल। और धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ ग्रामीण और भी हम उनसे बातचीत करते हैं।
तो हिंद राजस्थान की तरफ से सुरेंद्र कुमार रासूवाला। दो बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप लगाया जा रहा है, मालारामपुरा चौकी से बीट अधिकारी युधिष्ठिर कुमार मीणा, उन पर ग्रामीणों ने आरोप लगा रहे हैं कि वो सबसे मिले हुए हैं। और हम बातचीत कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, ये ग्रामीण कह रहे हैं, हमारी रिपोर्टिंग है। और आप सर बताएं, सुहास जी हमारे साथ हैं, नंबरदार जी, तो आप बताएं पूरी घटनाक्रम और पूरी जो ये यहाँ की जानकारी दीजिए। भैया सरपंच साहब का ये कहना है कि हमने चौकी में बार बार कहा भी हमारे गांव में घटना हो रही है, उस घटना की गौर करें, तो क्यों कोई गौर नहीं हुई। और रात 2 बड़ी घटना हुई जिसमें 50 लाख का नुकसान कर गए हैं और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला और पुलिस थाना अधिकारी और वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं युधिष्ठिर जी मीणा के पास, आप ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सभी के पास नंबर है, जैसे भी कोई वो बात है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो पूरा गांव आरोप अभी लगा रहा है, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है इसमें, मैं अकेला थोड़ी कह रहा हूँ। तो आप क्या मांग चाहते हैं प्रशासन से? मांग हम चाहते हैं या तो युधिष्ठिर अपना कार्यशैली सुधारे, या ट्रांसफर करके और लगाया जाए। ओके, हम वीरेंद्र जी लांबा हमारे पास हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सर आप बताएं पूरी घटना के बारे में। नहीं, घटना तो पहले भी यहाँ चोरी की हुई है, अब फिर 50 लाख का सामान निकाल लिया, तो हमें खुद को जागना पड़ेगा गांव वालों को। सर गांव वाले नहीं जागेंगे तो ये चलती रहेगी। अब कोई बाहर से आता है तो कम से कम 4 कोई कैमरे भी लगाएं मिलजुल के, इकट्ठे पैसे करके, और अपनी बच्चों की या 10-20 लड़कों की टीम ऐसी हो भी, कोई बाहर से कोई मंगता आता है या कोई और जो वो आ रहे हैं जो कह रहे हैं झाड़ बेच लो, फलाना बेच लो, या कोई कम से कम हमें पता तो लगे गांव में आने, भैया यहाँ एंट्री कराओ, एक जगह रजिस्टर रख दो। इसके अलावा कोई भी बिना एंट्री बिना बताए आ गए तो उस पर अपने खुद ही एक्शन ले सकते हैं। वो तो गांव वालों की सर करनी पड़ेगी। सर वो तो गांव वालों की बात है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, जिस तरह आप मौके पर मौजूद थे, उन्होंने इस बारे में पूरी घटना जो हमसे भी बातचीत नहीं की पूरी तरह से, आप किस तरह से बताएंगे? किस तरह से कह रहे हैं, गाँव वाले भी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी साथ में मिले हुए हैं, ऐसी उसकी बात है? नहीं, वो तो सीआई साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं ये मैंने 15 बार लिख के दे दिया एसपी साहब को, भाई यहाँ स्टाफ कम है चौकी में, यहाँ भी लगाओ, थाने भी कम है। और पहले यहाँ नाके लगते थे, रेगुलर नाके लगते थे, तो उसका फ़ायदा है। रेगुलर नाका नहीं लगेगा तो उसका नुकसान है। पंजाब पड़ता है बॉर्डर, इधर से चोरी करके निकल जाते हैं वो। तो नशे का कारोबार रासूवाला, काफ़ी नशीली दवाइयाँ हैं। अब धीरे धीरे जो ड्रग्स भी, जो हमारे चिट्टे का नशा है जिसकी बात कर रही है, वो भी पसार रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? अब अपने खुद को सुधरना पड़ेगा, और अपने आप परिवार के बच्चा कोई कर रहा है उसको सुधारना तो हमें ही पड़ेगा। खुद जब अपना गांव नहीं सुधरेगा ना तो कोई रोक ही नहीं सकेगा इसको। कैसे रोक सकेगा आप बताओ? तो ये पूरे गांव के प्रति अपने बच्चे कोई कर रहे हैं तो उनको कैसे हमें टैकल करना है, वो करना पड़ेगा। आज कोई एक लड़का बोलता है उसको तो वो ऊपर से 4 आते हैं उसके पीछे, भी क्यों पूछते नहीं, यहाँ क्यों खड़ा हूँ मैं। तो ये अब या तो 10-20 लोगों की टीम हो और वो कोई बाहर से कोई लड़का या कोई गैर बंदा आता है, उस पर हमें खुद एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये जो पूरी रिपोर्ट हुई, आप पूरी रिपोर्ट देख रहे हो, लगातार बने रहिए मेरे साथ, और भी आपको पूरी जानकारी दे। हिंद राजस्थान पर आपने पूरी रिपोर्ट देखी गांव रासूवाला की बहुत ही बड़ी घटना को जो अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि प्रशासन भी यहाँ पर आए और उन्होंने कुछ अच्छी तरीके से बात नहीं की। पूरी रिपोर्ट के साथ मैं सुरेंद्र कुमार रासूवाला अभी लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। राम राम, जय हिंद, जय भारत और जय जय राजस्थान।